इजराइल का हमला यमन पर उस दिन टूटा जैसे आकाश ही चला हो। सना की राजधानी आग का गोला बन गई। फाइटर जेटों की बमबारी ने शहर को कांपने पर मजबूर कर दिया और धुएं की लपटें इतनी ऊंची उठी कि ऐसा लगने लगा कि पूरा यमन जलकर खाक हो जाएगा। यह हमला सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि हूतियों तक एक साफ और खतरनाक संदेश था। इसराइल ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया। मिसाइलें, क्लस्टर बम और बमबारी का यह ताबड़तोड़ हमला पूरे सना में दहशत फैलाने वाला था। हवाओं में धुएं का गुबार, फटते हुए बम और ध्वनि के धमाके, हर दिशा में डर और आतंक फैल गया। इमारतें गिर रही थीं, सड़कें आग में जल रही थीं और हर तरफ आतंक का माहौल बन गया। यमन के हूती विद्रोही हड़बड़ा गए। उनके मिसाइल ठिकाने, सैन्य ढांचे और नियंत्रण केंद्र एक के बाद एक निशाने पर आए। इसराइल ने स्पष्ट कर दिया कि कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह हमला क्लस्टर बम्स के बाद हुई जवाबी कार्रवाई का सबसे तीव्र रूप था। सना के आसमान में फाइटर जेटों ने तूफान जैसा मंजर पैदा कर दिया। बमबारी की तेज आवाज और विस्फोटों की गूंज शहर के हर कोने तक पहुंची। लोग डर के साए में भागते हुए नजर आए। इसराइल ने मिसाइलें और हवाई हमले एक के बाद एक दागे, ये दिखाने के लिए कि उसके हमले रणनीति और सटीकता में किसी से कम नहीं। रिपोर्टों के अनुसार इस हमले में कई लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। शहर में आग की लपटें बढ़ती गईं और कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो गईं। ये हमला सिर्फ सैनिक ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हूती विद्रोहियों की सशस्त्र ताकत और उनकी नियंत्रण क्षमता को चुनौती देने वाला रहा। लेकिन सवाल यही है कि ये हमला सिर्फ बदले की कार्रवाई थी या यमन और इसराइल के बीच नए और बड़े संघर्ष का ऐलान। हवाई हमलों ने यमन में राजनीतिक और सैन्य संतुलन हिलाकर रख दिया। हूती विद्रोही अब जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। यह हमला स्पष्ट संदेश है कि इजराइल अब किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये युद्ध की चेतावनी है, आग का संदेश है और ताकत का प्रदर्शन। यमन में फैली आग, धुएं की लपटें और फटते हुए बम इस संघर्ष की तीव्रता को दुनिया के सामने ला रहे हैं। जैसे शब्द काम नहीं आते, वैसे हवाई हमले बोलते हैं। जैसे वार्ता बेअसर होती है, वैसे बम बोलते हैं। आज सना के आसमान ने यही दिखाया। जो भी हाथ उठाएगा उसे आग के गोले का सामना करना पड़ेगा और यही आग का संदेश हूतियों तक पहुंचा है। इस हमले के बाद दुनिया की नजरें यमन और इसराइल पर टिकी हैं। हर कोई जानना चाहता है कि यह संघर्ष अब कितना लंबा और हिंसक होगा। इसराइल ने शक्ति दिखाई, हूतियों को चिताया और यमन में आग फैलाकर ये साफ कर दिया कि अब कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी।